सेना पर राहुल गांधी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, आप नेता प्रतिपक्ष ऐसे बयान देने से बचें। आपको कैसे पता कि चीन से जमीन हड़पी? क्या कोई दस्तावेज है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होते तो ऐसा नहीं कहते। संसद में अपनी बात कहें, सोशल मीडिया पर नहीं। बीजेपी ने राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता बताया। सेना पर दिए बयान को लेकर घेरा। प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले, राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया। उनके बयान से देश के लोग आहत। गौरव भाटिया बोले कि राहुल का बयान सेना के मनोबल को तोड़ने वाला, ये अपरिपक्व और उनमें गंभीरता बिल्कुल नहीं। गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल की भारत विरोधी मानसिकता है। उनकी विश्वसनीयता पर सवाल, व तथ्य पर बात नहीं करते। पहलगाम हमले पर संजय राउत का विवादित बयान। बोले, पहलगाम में धर्म पूछकर नहीं मारा गया, सरकार ने सिर्फ अपना नैरेटिव सेट किया। संजय राउत बोले, पहलगाम अटैक पर बीजेपी ने प्रोपेगेंडा किया, देश में गोधरा दोहराने की कोशिश थी। संजय राउत ने कहा कि देश में हिंदू मुसलमान दंगे की आग फैलाना चाहती थी बीजेपी। पीड़ितों ने बीजेपी की साजिश नाकाम की। संजय राउत के बयान पर इमरान मसूद का रिएक्शन। बोले, पहलगाम पर हिंदू मुस्लिम क्यों? पहलगाम में भारतीयों को मारा गया। संजय राउत के बयान पर बोली टीएमसी सांसद सागरिका घोष। का पहलगाम पर सांप्रदायिक राजनीति करना गलत। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों पर बड़ा खुलासा। 3 आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत आए सामने। ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए थे। आतंकी सुलेमान शाह का ऑपरेशनल नाम फैजल जट था। A++ कैटेगरी का आतंकी सुलेमान हमले का मास्टरमाइंड था। हमले में शामिल अबू हाजमा का ऑपरेशनल नाम अफगान था। आतंकी यासीर का ऑपरेशनल नाम जिब्रान था। सुलेमान अबू हाजमा के पास से पाकिस्तानी वोटर कार्ड मिला है। लाहौर और गुजरांवाला की वोटर लिस्ट में दोनों के नाम है। सैटेलाइट फोन में मिले माइक्रो चिप से पाकिस्तानी पहचान हुई। पीओके के रावलाकोट और कसूर के रहने वाले थे आतंकी। आतंकियों के पास से कराची में बनी चॉकलेट मिली है। आतंकी 21 अप्रैल को बिल्शन घाटी के पास पहुंचे थे। फोन में जीपीएस से पहले पहलगाम हमले में शामिल होने की पुष्टि हुई है। कुलगाम में लगातार चौथे दिन भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकी ढेर। राज्यसभा में झारखंड की पूर्व सीएम शिबू सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि। सांसदों ने 2 मिनट का मौन रखा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का दिल्ली में निधन। 81 साल की उम्र में गंगाराम अस्पताल में ली अंतिम सांस। झारखंड सीएम और बेटे हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर निधन की जानकारी दी। लिखा, आज मैं शून्य हो गया, गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए। गंगाराम अस्पताल पहुंचकर पीएम मोदी ने शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि। सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया। बोले, उन्होंने हमेशा आदिवासी और कमजोर वर्गों के अधिकार का संघर्ष किया। परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया। परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। लालू यादव ने शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया। बोले, शिबू सोरेन दलितों और आदिवासियों के एक महान नेता थे, उनके जाने से दुखी हूं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, जनजातीय समाज के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। शिबू सोरेन के निधन पर झारखंड में 3 दिन का राजकीय शोक। सरकारी भवनों में 3 दिन के लिए राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा। राजधानी दिल्ली में लोकसभा सांसद से चेन स्नैचिंग। मॉर्निंग वॉक के दौरान चोरों ने सांसद आर सुधा की गोल्ड चेन छीनी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरू। सांसद आर सुधा ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। प्रियंका गांधी के साथ लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात की। चुनाव आयोग ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जारी किया नोटिस। 2 वोटर आईडी कार्ड के संबंध में मांगा जवाब। चुनाव आयोग ने तेजस्वी को दूसरे एपिक नंबर वाला कार्ड सौंपने के लिए कहा है। दोनों एपिक नंबर की जांच की जाएगी। तेजस्वी यादव के आरोपों पर गिरिराज सिंह बोले कि तेजस्वी सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाते हैं। झूठ बोलते बोलते उन्होंने अपने पहचान पत्र के बारे में ही झूठ बोल दिया। तेजस्वी वोटर आईडी विवाद पर आरजेडी का बयान। मनोज झा बोले कि डिलीट नामों की लिस्ट में एपिक नंबर नहीं। चुनाव आयोग हमें झांसे में न रखे। तेजस्वी यादव को पप्पू यादव का समर्थन। बोले, इलेक्शन कमीशन खुद ही संदिग्ध कमीशन, नोटिस भेजकर क्या कर लेगा। चुनाव आयोग बीजेपी का प्रवक्ता बन गया है। रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया। कहा, वोट बढ़ाने के लिए पार्टियों द्वारा 1000 आवेदन देने की बात 100% गलत। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पर बांग्ला को बांग्लादेशी भाषा बताने पर लगाया आरोप। माफी मांगने के लिए कहा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता के बयान को शर्मनाक बताया। घुसपैठियों के खिलाफ वैध पुलिस कार्रवाई का बचाव भाषा को हथियार बनाकर कर रही है ममता। प्रतापगढ़ में एसपी विधायक पर एफआईआर दर्ज। बीएसए ने एसपी विधायक के खिलाफ दर्ज करवाई है एफआईआर। सरकारी स्कूल में पीडीए पाठशाला चलाने का आरोप। स्कूल का ताला तोड़कर पीडीए पाठशाला चलाने का आरोप। रानीगंज सीट से एसपी विधायक हैं आरके वर्मा। सहारनपुर के बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ सीएम योगी ने की बैठक। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर चर्चा। असम के बक्सा जिले में बीजेपी वर्कर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित। सीएम हेमंता बोले, बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं, देश की सेवा और विकास का आइडिया है। राज ठाकरे से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। हेट स्पीच और हिंसा भड़काने का आरोप है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को सुनवाई करेगा। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हो सकता है। प्रयागराज में बनी हुई है बाढ़ की स्थिति।
गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति, निचले इलाकों में पानी भरा, बुरी तरह प्रभावित हुए लोग। कई इलाकों में कमर से ऊपर तक पानी भर गया, एनडीआरएफ की टीम चला रही रेस्क्यू। वाराणसी में भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों की परेशानी बढ़ी। अयोध्या में भारी बारिश के चलते सरयू का जलस्तर बढ़ गया है, जलवानपुर में बाढ़ का पानी घुसा, लोग परेशान। यूपी की राजधानी लखनऊ में लगातार तेज बारिश, प्रशासन ने सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद करने का आदेश दिया। अखिलेश ने लखनऊ में भारी बारिश से हुए जलभराव का वीडियो पोस्ट किया, सरकार पर हमला किया, बोले बीजेपी सरकार की नई उपलब्धि, यूपी की राजधानी की सड़कें बनी हैं। कानपुर के कई हिस्सों में तेज बारिश, कई जगहों पर पानी भरा, ट्रैफिक की रफ्तार हुई धीमी। लगातार बारिश से यूपी के हापुड़ में जलजमाव, सड़कों के डूबने से लोग परेशान। चंदौली में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश के बाद गंगा का पानी रिहायशी इलाकों में घुसना शुरू हो गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा, पूरे हालातों पर अधिकारियों की नजर। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कृष्णा घाट जलमग्न, लगातार बारिश के बाद बिगड़े हालात, चारों तरफ नजर आया पानी ही पानी, लोगों को घाट से दूर रहने के लिए कहा। पटना में लगातार बारिश के बाद डबल डेकर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया। 422 करोड़ रुपए की लागत से बने फ्लाईओवर का उद्घाटन इसी साल 11 जून को हुआ था। मोहाली के जीरकपुर में आफत की बारिश, कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। अंबाला शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, सड़कों पर ट्रैफिक हुआ स्लो। देहरादून में भारी बारिश से तमसा नदी में उफान, घाटों पर बने मंदिर पानी में डूबे, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश में तातो मेनचुका रोड पर शेन नाला के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, बीआरओ ने तेजी से अभियान चलाया है, कनेक्टिविटी बहाल की है। बेलगावी में सरकारी स्कूल में पानी की टंकी में जहर, हिंदू संगठन के सदस्यों पर जहर मिलाने का आरोप, 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। ओडिशा की डेप्यूटी सीएम अमरावती फरीदा ने मृतक लड़की के पार्थिव शरीर को दी श्रद्धांजलि, 19 जुलाई को बदमाशों ने आके हवाले किया था। दिल्ली पुलिस ने 26 साल बाद एक हत्यारे को पकड़ा, बिजनेसमैन के बेटे की हत्या में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। हापुड़ में हाईवे पर बाइकर्स गैंग की जानलेवा स्टंटबाजी, पुलिस ने 43,000 रुपए का काटा चालान। यूपी के चित्रकूट में सड़क पर दिखा बाघ, वन विभाग के लोग। पवित्र सावन माह का चौथा और आखिरी सोमवार उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता, सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सावन के आखिरी सोमवार पर वाराणसी में भक्तों का सैलाब, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतार। प्रयागराज के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ है, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सावन के चौथे और आखिरी सोमवार पर मुरादाबाद के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की लंबी कतार, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। गोरखपुर के शिवालयों में लगा भक्तों का तांता, बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। मथुरा के भूतेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता, सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता, सावन सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं ने मंदिरों में की पूजा अर्चना। सावन के आखिरी सोमवार पर मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, मंदिर में पूजा अर्चना कर भक्तों ने शिव आराधना की। सावन के चौथे सोमवार पर जयपुर के शिव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, झारखंड महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर भक्तों ने पूजा अर्चना की, भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। गुवाहाटी के सुकेश्वर मंदिर में शिव भक्तों ने पूजा की, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भोलेनाथ की आराधना। पवित्र सावन माह का आज है अंतिम सोमवार। दिल्ली के वैद्यनाथ महादेव मंदिर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, सावन के आखिरी सोमवार पर रुद्राभिषेक किया। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उज्जैन पहुंचे, सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। अहमदाबाद के स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, सावन सोमवार पर भक्तों ने शिव आराधना की। गुजरात के मंडोसा में निकली अनोखी कावड़ यात्रा, कंधों में पौधे उठाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश, गायत्री परिवार ने लोगों को बांटे पौधे। वृक्ष कावड़ यात्रा में शामिल हुए 200 से ज्यादा परिवार, पिछले 4 सालों से चला आ रहा अभियान, अब तक 4000 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। शशि थरूर ने विराट कोहली से की टेस्ट रिटायरमेंट वापस लेने की अपील, कहा देश को आपकी जरूरत। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में दिव्या देशमुख को सम्मानित किया। पीडीए महिला शतरंज विश्व कप जीतने पर बधाई दी। तेलंगाना खेल विकास कोष के नवगठित बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का गठन, कपिल देव समेत कई खेल दिग्गज तेलंगाना के खेल विकास मिशन में शामिल हुए। विश्व चैंपियनशिप ट्रायल्स में अंतिम बंगाल आसानी से जीता, वैष्णवी पाटिल और मनीषा भानवाला ने भी शानदार प्रदर्शन के साथ किया क्वालिफाई। ब्राजील फुटबॉल टीम फिर चैंपियन, 9वीं बार जीता कोपा अमेरिकी फेमिनिना का खिताब। भारत की वेदिका भंसाली ने यूएस किड्स गोल्फ का खिताब जीता।